गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। आज हम दूध का दाम पाठ के तीसरे भाग में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मंगल और सुरेश के बीच जो झगड़ा होता है और उस झगड़े में हमें इस पाठ का जो मर्म छिपा है बेटा वो दिखाई देगा। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ बेटा। एक दिन कई लड़के जो खेल रहे थे, मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। या तो सुरेश को उस पर दया आई या खेलने वालों की जोड़ी पूरी नहीं पड़ती थी, कह नहीं सकते। जो कुछ भी हो, उसने तजवीज़ की कि आज मंगल को भी खेल में शरीक कर लिया जाए। अर्थात उसने अपने साथियों से एक मिन्नत मांगी और एक प्रकार से प्रार्थना की। यहाँ कौन देखने आता है? सुरेश ने पूछा। क्यों रे मंगल, खेलेगा? अर्थात यहाँ सुरेश को मंगल को कोई नहीं खिलाना चाहता था, लेकिन आज या तो जोड़ी कम पड़ रही थी या सुरेश को उस पर दया आ गई थी। मंगल बोला, ना भैया, कहीं मालिक देख न ले। अर्थात मालिक है, वो नहीं चाहता था कि सुरेश के साथ मंगल को खेलता देखा जाए, तो मेरी चमड़ी उधेड़ दी जाए। अर्थात वो मालिक देख लेगा तो महेश बाबू तो मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। तुम्हें क्या, तुम तो अलग हो जाओगे, तुम तो दूर भाग जाओगे। सुरेश ने कहा, तो यहाँ कौन आता है देखने पे? अर्थात दूर है, बाहर खेल रहे हैं, तो सुरेश चाहता है कि वहाँ कोई देखने नहीं आएगा। चल, हम लोग सवार के लगे, तो घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करके दौड़ाएंगे। अर्थात वो घोड़ा बनाकर चला खेलना चाह रहे हैं। मंगल ने शंका की, मैं बराबर घोड़ा ही रहूँगा कि सवारी भी करूँगा? अर्थात उसने बात की कि मैं सवारी भी करूँगा या घोड़ा ही बना रहूँगा, यह बता दो। यह प्रश्न टेढ़ा था, किसी ने इस पर विचार न किया था। सुरेश ने एक क्षण विचार करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा? सोच, आखिर तू भंगी है कि नहीं है? अर्थात उसके ऊपर अब कटाक्ष किया है कि तू भंगी है, निम्न जाति का है, इसलिए तुझे पीठ पर कौन बिठाएगा, ये सुरेश ने कहा। मंगल भी खड़ा हो गया, मजबूत हो गया, बोला, मैं कब कहता हूँ कि मैं भंगी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी ही माँ ने अपना दूध पिलाकर पाला है। ठीक है, आज मंगल ने वो बात कह दी है उसके मुंह पे कि तुम्हें भी तो मेरी माँ ने दूध पिलाकर पाला है। जब तक मुझे भी सवारी करने को न मिलेगी, मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। अर्थात मैं घोड़ा तभी बनूंगा जब मुझे भी सवारी करने के लिए आप घोड़ा बनेंगे। तुम लोग बड़े चगड़ हो, आप तो मजे से सवारी करेंगे और मैं घोड़ा ही बना रहूँगा। अर्थात मैं इसी तरह से घोड़ा बनता रहूँगा। ये कहाँ का न्याय है? इस प्रकार से वे आपस में बातचीत करते हैं बेटा। सुरेश ने डांट कर कहा। अब सुरेश उसको डांटता है, तुझे घोड़ा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि उस पर जोर ज़बरदस्ती करने लगते हैं बेटा। और मंगल भागता है। सुरेश ने दौड़ाया, मंगल ने कदम और तेज किया। सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर बहुत खा खा कर थल थल हो गया था और दौड़ने में उसकी सांस फूलने लगती थी। अर्थात तो वह अब ज़्यादा देर तक नहीं दौड़ सकता था। अंत में अब बेटा मंगल की बात को सुरेश ने माना और वह उसके लिए घोड़ा बनने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अब जैसे ही वो घोड़ा बनने लगता है तो मंगल जो था वो कमज़ोर था बेटा, और सुरेश जो था वो थल थल था, अर्थात मोटा तगड़ा था। इसलिए वह उसके वजन को नहीं ओट सकता था और उसने पीठ को सिकोड़ दिया, तो जिसके कारण सुरेश गिर पड़ा और वह रोने लगता है। माँ ने उसके रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो क्योंकि वह उसके तेज़ कानों में ज़रूर भनक पड़ जाती थी, उसका रोना भी निराला होता था, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज़। अर्थात तेज़ आवाज़ में भोपू की तरह से बजना बेटा। महरी से बोली, जो उसके घर में काम करने वाली थी, देख तो सुरेश कहीं रो रहा है, पूछ तो किसने मारा है। इतने में सुरेश खुद आंखें मलता हुआ आया। अर्थात वह रोता हुआ अपनी माँ के पास पहुँच गया। उसे जब रोने का अवसर मिलता था तो माँ के पास फरियाद लेकर जरूर आता था। माँ मिठाई या मेवे देकर आंसू पोंछ देती थी उसको। आप थे 8 साल के, मगर थे बिल्कुल गावदी, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह से। हद से ज़्यादा प्यार ने उसकी बुद्धि के साथ वही किया जो हद से ज़्यादा भोजन ने उसकी देह के साथ किया था। अर्थात देह भी ज़्यादा हो गई थी ज़्यादा भोजन खाने से, और बुद्धि के साथ प्यार ने उसकी बुद्धि को इतना
मोटा बना दिया था कि वह इतना समझदार नहीं था। माँ ने पूछा, क्यों रोता है सुरेश, किसने मारा? सुरेश ने कहा, मंगल ने छू दिया मुझे। माँ को विश्वास नहीं आया। मंगल इतना निरीह था कि उससे किसी तरह की शरारत की शंका नहीं होती थी, अर्थात शरीफ था वो बिल्कुल शराफत में। उसकी माँ भी जानती थी कि वह शरारत नहीं कर सकता, लेकिन जब सुरेश कस्में खाने लगा, अर्थात कस्में खाकर उसको विश्वास दिलाने लगा, तो लाजमी हो गया था, पक्का हो गया था। मंगल को बुलाकर डांटा गया, क्यों रे मंगल, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी है, अर्थात अब तू बदमाशी करने लगा है। मैंने तुमसे कहा था सुरेश को कभी मुझे छूना, याद है कि नहीं, बोल। अर्थात उसको छूने के लिए भी मना कर दिया था उसकी माँ ने। मंगल ने दबी आवाज़ से कहा, याद क्यों नहीं है? तो फिर तूने उसे क्यों छुआ? मैंने नहीं छुआ। तूने नहीं छुआ तो वह रोता क्यों था? गिर पड़े इससे रोने लगे। अर्थात वह सारी मंगल और उसकी माँ के बीच में, सुरेश की माँ के बीच में बातचीत हो रही है। चोरी और सीना चोरी। देवी जी दांत पीस कर रह गई, अर्थात चोरी भी करता है और ऊपर से अकड़ भी दिखाता है। वह दांत पीस कर रह गई। मारती तो उसी दम स्नान करना पड़ता, उसी समय पर उसे नहाना पड़ता। उसको पिटाई करती तो मंगल की छड़ी तो हाथ में लेनी ही पड़ती, और छूत का विद्युत प्रवाह उस छड़ी के रास्ते उसके देह में प्रवेश हो जाता है। इसलिए जहाँ तक गालियाँ देश की दी और हुक्म दिया कि अभी अभी यहाँ से निकल जा, अर्थात उसको कह दिया गया कि अभी तू यहाँ से भाग जा। अपनी उस नीम के पेड़ के नीचे से भी उसको वहाँ से भगा दिया गया। फिर जो इस दीवार पर तेरी सूरत नजर आई तो खून पी जाऊंगी, मुफ्त की रोटियां खा खा कर त्रास शरारत सूझती है आदि। इस प्रकार की अनेक बातें, कुछ चुटीली बातें, व्यंग्यपूर्ण बातें उसको कह दी गई, अनेक कठोर बातें कह दी गई बेटा, और मंगल को वहाँ से भगा दिया गया। मंगल में गैरत तो क्या थी, हाँ डर था। भय था उसे। चुपके से अपने सकोरे उठाए, टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधे पर रखी और रोता हुआ वहाँ से चल पड़ा वो। ठीक है। लेकिन जो जो दिन का प्रकाश कमज़ोर होता जाता था, मंगल की गलानी भी गायब होती जाती थी। बचपन का बेचैन करने वाली भूख दे का रक्त पी पी कर और भी बलवान होती जाती थी। बार बार सकोरों की ओर उठ जाती। वहाँ अब तो सुरेश की झूठी मिठाइयाँ मिल गई होती। यहाँ धूल फाके। उसने टॉमी से सलाह की, खाओगे क्या टॉमी? मैं तो भूखा लेट रहूँगा। अर्थात तो टॉमी और वो दोनों बेटा अपने पुराने घर में जा कर के वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ ने, सुरेश की माँ ने उनको वहाँ से भगा दिया था। अब यहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब हमें यहाँ क्या मिलेगा खाने के लिए। उसने टॉमी से कहा कि यहाँ खाएंगे क्या, मैं तो भूखा लेटा रहूँगा। टॉमी ने भी कुकू करके शायद यही कहा, इस तरह का अपमान तो ज़िंदगी भर सहना आया मैं। यूँ हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा? मुझे देखो न, कभी किसी ने डांटा, डंडा मारा, चिल्ला उठा। फिर जरा देर बाद दो मिलाता हुआ उसी के पास जा पहुँचा। हम तुम दोनों इसलिए बने हैं भाई। अर्थात कहता है कि हमें एक बार पिटाई भी कर दी जाती, लेकिन हमें अपमानित होकर भी वहीं दोबारा से जाना पड़ता है, क्योंकि हम इसलिए बने हैं भाई। मंगल ने कहा, तुम जाओ, जो कुछ मिले खा लो, मेरी परवाह न करो। अर्थात वह टॉमी को वहाँ जाने के लिए कहता है। टॉमी ने अपनी श्वान भाषा में, कुत्ते की भाषा में कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ लेकर चलूँगा। मैं नहीं जाता। वह नहीं जाना चाहता तो वो भी कहता, मैं नहीं जाता। भूखों मर जाओगे तो तुम जीते रहोगे, मेरा कौन बैठा है जो रोएगा। अर्थात आपस में बातचीत हो रही है बेटा उनकी, ठीक है, टॉमी की और मंगल की बेटा। यहाँ भी वही हाल है भाई। कवार में जिस कुतिया से प्यार किया था उससे बेवफाई की, और अब कुल्लू के साथ खैरियत यही हुई कि अपने बच्चे लेती गई, नहीं तो मेरी जान गाढ़े में पड़ जाती। 5-5 बच्चों को कौन पालता था? उसे टॉमी ने अपनी हकीकत बताई। एक क्षण के बाद भूख ने दूसरी युक्ति सोच निकाली। मालकिन हमें खोज रही होगी। क्यों टॉमी? अर्थात वे सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि मालकिन हमें खोज रही होगी। और क्या, बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे। कहार ने, जो खाना बनाने वाला था बेटा, उसने थाली से जूठन निकाल दिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। अर्थात जो सुरेश
और उसके बाबूजी खा चुके होंगे। अब वो जूठन जो है वो हमें डालने के लिए हमें पुकार रहा होगा, ये सोच रहे हैं। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में घी बहुत रहता है और वह मीठी मीठी चीज़ जो मलाई सब का सब पूरे घर पर डाल दिया जाएगा, पूरे घुरे पर डाल दिया जाएगा। अर्थात घुरा क्या होता है बेटा, जहाँ पर खराब या बचा हुआ जूठन डाला जाता था। देखें हमें खोजने कोई आता है कि नहीं आता है। वे सोच रहे हैं खोजने कौन आएगा, क्या कोई पुरोहित हो तुम, अर्थात तुम्हें कोई नहीं, जजमान थोड़ी हो तुम कि तुम्हें कोई खोजने आएगा बेटा। उसने ये आपस में बात कर रहे हैं। एक बार मंगल मंगल होगा और बस थाली पर नाले में उधेड़ दी जाएगी। अर्थात एक बार मंगल पुकार करेंगे, मंगल नाम लेंगे, लेकिन नहीं मिलेंगे, हम वहाँ नहीं होंगे, तो क्या हो गया बेटा, परनाले में उनको डाल दिया जाएगा। अच्छा तो चलो चले, मगर छिपा रहूँगा, अगर किसी ने मेरा नाम लेकर न पुकारा तो मैं लौट आऊँगा, यह समझ लो। दोनों वहाँ से निकले और आकर महेशनाथ के द्वार पर अंधेरे में दुबक कर खड़े हो गए। चुपचाप देख रहे हैं कि कोई हमें पुकार रहा है या नहीं पुकार रहा है। मरोठे में धीरे से बैठ गए, मगर डर था कि कोई डंडा न मार दे। अर्थात चुपके से, जो एक प्रकार से बेटा वो था, बैठक थी, उसके कोने में जाकर वे छिपकर बैठ गए बेटा। लेकिन उन्हें डर भी था कि कभी चुपचाप आकर कोई उन्हें डंडा न मार दे। नौकरों में बातचीत हो रही थी। एक ने कहा आज मंगलवार नहीं दिखाई देता, मालकिन ने डांटा था, इससे भागा है शायद इसलिए वह भाग गया है शायद। आपस में बात कर रहे हैं वो नौकर। दूसरे ने जवाब दिया अच्छा हुआ निकाल दिया गया, सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया, आशा गहरे जल में डूब गई। अर्थात अब उन्हें थोड़ी सी आशा हो रही थी कि तुम्हें कोई तो याद अब कर रहे हैं। महेशनाथ थाली से उठ गए थे, अर्थात वे खाना खा रहे थे, महेशनाथ और सुरेश, तो दोनों की निगाहें टॉमी और मंगल की उनकी थाली पर थी बेटा। अंधेरे में बैठे चुपके से डूब के बैठे थे। नौकर हाथ धुला रहा था, अब हुक्का पिएंगे और सोएंगे। सुरेश अपनी माँ के पास बैठा कोई कहानी सुनता सुनता सो जाएगा। गरीब मंगल की किसे चिंता है, इतनी देर हो गई किसी ने भूल से भी उसे नहीं पुकारा था। आज उसको भूल से भी किसी ने नहीं पुकार रहा था। कोई भी नहीं जानता था कि मंगल है कहाँ और कौन है मंगल, उस बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी। कुछ देर तक वह निराश सा वहाँ खड़ा रहा, फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना ही चाहता था कि कहार पत्तल में थाली का जूठन ले आता नजर आया। अर्थात वह अब वहाँ से जाना ही चाहता था कि उसी समय झूठी पत्तल लेकर के वो आ जाते हैं कहार। मंगल अंधेरे में से निकलकर प्रकाश में आ गया। मन को कैसे रोके, वह भी अपने आप को नहीं रोक पाया। कहार ने कहा अरे तू कहाँ यहाँ था, हमने समझा कि कहीं चला गया, ले खा ले, मैं फेंकने जा रहा था। तो बोला क्यों नहीं, मारे डर के, अच्छा ले खा ले। उसने पत्तल को उठाकर मंगल के फैले हुए हाथों में डाल दिया। मंगल ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिसमें दीन कृतज्ञता भरी हुई थी। दीन माने गरीबी की बेटा, ठीक है, दीन माने गरीबी की कृतज्ञता, उपकार को मानने वाले, जो उसके ऊपर इतनी कृपया की जा रही थी, उस नज़र से उसने देखा। टॉमी भी अंदर से निकल आया था। दोनों वहीं नीम के नीचे पत्तल में उसको खाने लगते हैं। उस पत्तल में जो झूठी पत्तल उसने मंगल के हाथों में दे दी थी बेटा। मंगल ने एक हाथ में से टॉमी का सिर सहलाकर कहा देखा पेट की आग ऐसी होती है, यह लात की मारी हुई रोटियां भी न मिलती तो क्या करते। अर्थात लात से मारी हुई का मतलब है फेंकी हुई रोटियां भी आज हम खाने को विवश हो रहे हैं, लेकिन ये सभी क्या है बेटा, पेट की आग ही ऐसी होती है, उसने मंगल ने टॉमी से बताया। टॉमी ने भी अपनी पूंछ हिला दी बेटा। सुरेश को अम्मा ने पाला था, टॉमी ने फिर दुम हिलाई। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। मंगल बता रहा है टॉमी को कि लोग तो कहते हैं, संसार में कहा जाता है कि दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता और मुझे इस दूध के बदले में यह जूठन ही मिल रही है, केवल पेट भरने के लिए। टॉमी ने फिर दुम हिलाई बेटा। इस प्रकार से टॉमी इसी प्रकार से उसकी सारी बातों की हाँ में हाँ मिलाता हुआ अपनी पूंछ को हिलाकर उसको सहारा दे रहा था, उसको विश्वास जता रहा था। तो बेटा इस प्रकार से आपने देखा कि कि मंगल और टॉमी ने अपने जीवन के दुख भरे दिन थे बेटा वो कैसे बिताए हैं, और
एक बात है बेटा कि जब उसकी माँ का दूध पीकर ही उस घर का बच्चा पल बढ़ रहा है और आज उसी के जूठन खाकर वह विवश है, बेचारा, खाना पड़ रहा है उसको। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बेटा कि संसार में दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता। ठीक है बेटा? ओके बेटा, थैंक यू बेटा।